हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 30 नवंबर 2022 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है? किस राज्य सरकार ने किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है? इसका उत्तर है राजस्थान सरकार। अब राजस्थान सरकार ने किसानों का 14,000 करोड़ रुपए माफ किया है। तो राजस्थान के बारे में एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। इसकी राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, जो पिंक सिटी के नाम से फेमस है। इसका प्रसिद्ध शहर है बीकानेर और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इसका संसदीय क्षेत्र है जिसमें राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनीत कुमार। विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है और KVIC की स्थापना 1957 में की गई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है भारत। इसका उद्देश्य क्या है? कछुओं के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में भारत कहां संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? भारत कहां पर संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? इसका उत्तर है माली। अब माली में शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा भारत। तो माली के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि इसकी राजधानी है बमाको और यहाँ की राजभाषा है फ्रांसीसी और क्षेत्रीय भाषा है बम्बारा। क्षेत्रीय भाषा क्या है? बम्बारा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाबकार और प्रधानमंत्री हैं मोडिबो सीडीबी। स्वतंत्र हुआ है ये 22 सितंबर 1960 को और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है विष्णु त्रिपाठी। विष्णु त्रिपाठी जी को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है आप उसको कमेंट में जरूर लिखें। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहां आयोजित की गई है?
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में आयोजित की गई है तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है ढाका। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। इसकी भाषा क्या है? बंगाली। यहाँ की राजभाषा क्या है? बंगाली। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। स्वतंत्रता प्राप्त किया है पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को और यहाँ की मुद्रा है टका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन को संबोधित किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन को संबोधित किया है तो इन्होंने किया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में संबोधित किया है इन्होंने। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि इसका गठन किया गया है 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ और प्रसिद्ध शहर भी इसका है लखनऊ। यहाँ जिलों की संख्या है 75। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। अब दोस्तों हमने इसके बारे में देख लिया। अब एक नज़र डाल लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल नेम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी, जिसमें भारत ने अपनी सदस्यता 1946 में ली। इसका सदस्यता भारत ने 1946 में ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? इसका उत्तर है भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है, जिसका उत्तर है सामंथा प्रभु। सामंथा प्रभु ने इस पुरस्कार को, इस खिताब को जीता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की स्टेफनी प्रापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? किस देश की स्टेफनी प्रापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो पहली महिला बनी है तो किस देश की हैं? फ्रांस की। अब फ्रांस की हैं तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस और यहाँ की राजभाषा है फ्रांसीसी। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। मुद्रा है यूरो। इसी तरीके से हम लोग जानते रहेंगे सभी देशों के बारे में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पर सफाई का व्यवस्था मसौदा तैयार किया जाएगा? इंदौर के तर्ज पर ही क्यों? क्योंकि इंदौर सब स्वच्छता के मामले में सबसे पहले है, इसलिए इंदौर के तर्ज पर यहाँ भी सफाई की व्यवस्था किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो एक नज़र फिर से डाल लिया जाए कि इसका गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ। प्रसिद्ध शहर भी क्या है? लखनऊ। जिलों की संख्या कितनी है? 75
यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। अब पहला राज्य तमिलनाडु बना है, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी होती है चेन्नई। जिलों की संख्या है यहाँ पर 38। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ पे संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 39 सीटें हैं और लोकसभा में 18 सीटें हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला, यानी हाल में इसको तैयार किया गया पहला नंबर, तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में इसकी स्थापना की गई है। तो जम्मू कश्मीर में देख लिया जाए कि इसका गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 में, जिसकी राजधानी होती है श्रीनगर। अब श्रीनगर जो राजधानी होती है वो मई से अक्टूबर तक होती है, उसके बाद राजधानी इसकी जम्मू हो जाती है, जो कि नवंबर से अप्रैल तक चलता है। यहाँ जिलों की संख्या है 20। यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर रिक्त है और संसदीय क्षेत्र जिसमें राज्यसभा में 4 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। अगले प्रश्न को बढ़ा जाए। हाल ही में किसे पेरू की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे पेरू की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हैं बैटस्सी सावेज। बैटस्सी सावेज को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ की? पेरू के। अब पेरू की नई प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो पेरू के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ की राजधानी है लीमा। यहाँ की जो राजभाषा है स्पेनिश है और राष्ट्रपति हैं मार्टिन विजकारा। उपराष्ट्रपति हैं मर्सिडीज एरियोज। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सीजर मिलियानोएवा और मुद्रा यहाँ की है सोल। मुद्रा यहाँ की क्या है? सोल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगे, आपके काम का है, तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और हमारे दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच सके, वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।